आज आपकी पाठ कविता पाठ से हुई है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपकी कविता का नाम है बर्थडे। ये आपका पूरी कविता है। आप आराम से स्लाइड करके अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी कविता बर्थडे के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो छायावादी कवि हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उनके जन्म के बारे में लिखा है। ठीक है, उनके आगे की पढ़ाई के बारे में लिखा है। उनकी जीवनी आपके स्क्रीन पे है। बच्चों, अब हम आपको कविता बर्थडे जो है उसके बारे में इसका अर्थ बताएंगे। बच्चों, आपने कभी इस बात को सोचा, हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना क्यों करते हैं? सारे स्कूलों में प्रार्थना होती है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। और हम अपने घर पे भी जब सुबह उठते हैं या हमारे माता पिता हैं, घर के बड़े हैं, तो सबसे पहले हम उठ के भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? हमारे अंधकार दूर होते हैं। हमारे एक सुबह क्या होती है? हमारे सूरज जैसे निकलता है, उसी तरह हमारी एक नई सुबह होती है। ठीक है, रात जो हम सारा दिन बिता के रात में सो जाते, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो एक नई उमंग होती है, नई ज्योति होती है। इसीलिए हर जगह प्रार्थना होती है और ये बहुत अनिवार्य है। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भरदे। यहाँ पे कवि माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, हमारे चारों ओर, चारों तरफ जो अंधकार है, हमारे चारों तरफ जो अंधकार है, हमें आप ऐसा वरदान दीजिए जो हमारे चारों तरफ अंधकार है वो उजाले की रोशनी में बदल जाए। कवि वीणा वादिनी मतलब माँ सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं, हे माँ, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जो चारों तरफ अंधकार है वो उजाले की रोशनी में बदल जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, काट अंध उर के बंधन वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्जय, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कवि कह रहे हैं, हे माँ सरस्वती, जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे अपने ज्ञान से आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपके उस ज्ञान से हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है वो निकल जाए और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। कवि बोल रहे हैं, हे माँ, हमारे देश में चारों तरफ अंधकार है, काली माँ है, अंधकार है, उसे आप अपने ज्ञान से उस अंधकार को हमारे देश से निकाल फेंकिए। आगे देखिए, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव के नव विहग वंद को, नव पर नव स्वर दे। कवि कह रहे हैं, हे माँ, नई गति, नया ताल, नया रस, नया गला, और जो बादलों की गर्जना है उसको भी तू नया कर दे। और इतना करने के बाद और भगवान माँ, जो आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, उनके लिए भी आप नया स्वर और नया पंख दें, जिससे जो सारी बुराइयां और पाप का नाश हो सके। कवि ये बार बार माँ के आगे हाथ फैला के कह रहे हैं, हे माँ, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, विद्या दे, जिससे हमारे मन में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर हो जाए। बच्चों, ये इस आपके बर्थडे चैप्टर का अर्थ था। अगर किसी भी बच्चे को इसका अर्थ नहीं समझ में आता तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता सकते हैं, शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।